प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है, जो इस वक्त इक्तदार में बैठे हैं वो तो अवाम के नुमाइंदे तो है नहीं, अवाम के वोटों से तो आए नहीं। तू हैगा कौन है? उन्होंने कहा मैं एमपी है। उन्होंने कहा वाडा मामा बंदा नहीं एमपी है, बह जा तू, तेरा मैनू पता नहीं गा, चौथे नंबर ते तू हैगा सी ते तेनू कराया असी कीता है, तू नहीं एमपी, असी तेनू बनाया है, बह जा। तू जीते हैं, तेनू असी जीतो आया है, ते शुक्र कर तेनू वजीर ममलिकत बना देता है, सबर कर, शुक्र कर। फिर किसी ने ज्यादा ही बदतमीजी कर दी, जो भी हो गया, उन्होंने कहा अगर असी इस तरह जीते हैं तो केड़ा मियां नवाज शरीफ आपे जीत गया, उसको आवाम ने वोट ही नहीं दिया, वो आके यहाँ कोई वजीर बन गया, कोई एमपीए बन गया, कोई पार्लिमानी सेक्रेटरी बन गया, तो हम उनकी शक्लें देखते हैं, कहते हैं वाह मौला। हम जो भी डिस्कशन करें खान का बाहर आना क्यों ज़रूरी है, उस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रब्ता किया गया अली अमीन गंडापुर की जानिब से। आप कैसे देखते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है ये, कोर्ट्स की इस वक्त क्या थॉट प्रोसेस होगी, पीटीआई क्या सोच रही है, और क्या आप समझते हैं कि अदालत के साथ साथ किसी और दरवाजे पे भी दरख्वास्त डालने की ज़रूरत है, मुज़ाकरात करने की ज़रूरत है? यही बात जो हाफिज़ फ़रहत अब्बास मेरे पॉडकास्ट में समझा रहे हैं, ये बात कहीं और बताने की ज़रूरत है? देखिए, जो मुल्क चलाते हो ना इंसान, जो मुल्क चला रहे हो या जो हालत जंग में अपने मुल्क की बका के लिए दिन रात काविशें कर रहे हो, उनको बताने की ज़रूरत पेश नहीं आनी चाहिए, ना पेश आती है। बिल्कुल ठीक, ठीक है, इससे ज़्यादा कोई कमेंट नहीं है। ठीक है, कितना इम्पोर्टेंट है और कितना जल्दी पेरोल वाली जो बात है ना, मैं तो पेरोल के नहीं, मैं तो कहता हूँ इस सबको आप एक इमरजेंसी की सूरत हाल आपने नाफिज की हुई है, आपके इस मुल्क में इस वक्त जंग की सूरत हाल है। तो देखिए, आपको जब हालात हंगामी हालात हो तो हंगामी फैसले लेने पड़ते हैं। सोच में आज समात नहीं होगी, कल होगी, कल नहीं होगी, परसों 10 बजे होगी और गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गई, ये काम नहीं होते। मुल्क को यकजा करें, कौम को यकसू करें। बिल्कुल ठीक, ये जंग हमारी है, हम सब लड़ेंगे। बिल्कुल ठीक। मगर अगर आप तफरका डालने वाले, और बात ये है कि प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है, जो इस वक्त इक्तदार में बैठे हैं वो तो अवाम के नुमाइंदे तो है नहीं, अवाम के वोटों से तो आए नहीं, वो तो एक फार्म 47 की पर्ची पे आ गए, खुद भी जानते हैं। इसीलिए मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाता हूँ। एक पंजाब असेंबली के मेंबर सूबाई असेंबली हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब फ़ोन नहीं उठा रहे थे, बार बार उन्हें बड़ी तप चढ़ी, फिर उन्होंने कई शिकायत की, ये हुआ वो हुआ, कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट के आपका वज़ीर आला हाउस के किसी डिप्टी सेक्रेटरी ने कहा होगा, जो भी एक उनकी मीटिंग सेट होगी, वो जाके उनसे ना बदतमीजी शुरू कर दी, ये वो मेंबर ने तो ये तू मेरा फ़ोन नहीं चुकिया, ये है वो है, ये पीएमएलएन के मेंबर ने, ठीक, वो मैं तेनू इतनू उठवा देंगा, ये वो तेरी हैसियत की है, ये वो, यानी जो भी बंदा गुस्से में कह देता है, जो भी ये लुबे लुबाब उस बात का ही है, बड़ास निकाली, हाँ, तो मैं तेनू चेंज करा देंगा। उन्हें तू करा ले यार, तू हैगा कौन है? उन्होंने कहा मैं एमपी है। उन्होंने कहा वाडा मामा बंदा नहीं एमपी है, बह जा तू, तेरा मैनू पता नहीं गा, चौथे नंबर ते तू हैगा सी ते तेनू कराया असी कीता है, तू नहीं एमपी, असी तेनू बनाया है, बह जा। 10 बंदों में जलील होके निकला, ये हकीकत है, झूठ नहीं है, चेक कर लें। अगला लतीफ़ा सुन लें, साउथ पंजाब के एक वफाकी वजीर ममलिकत बने हैं, वो लड़ पड़े जी कि मुझे वजीर ममलिकत बना रहे हैं, मुझे वफाकी वजीर बनाए, मैं इतनी दफा जीता हूं। उन्होंने एक दफा समझाया, दूसरी दफा, तीसरी दफा, तू जीते हैं, तेनू असी जीतो आया है, ते शुक्र कर, तेनू वजीर ममलिकत बना देता है, सबर कर, शुक्र कर, तू अगों बकवास करी जा रहा है। उसने कहा ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਵਾ ਕੇ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਤਵਾ ਕੇ ਬਣਵਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵਫਾਕੀ वजीर बनाया है। बिल्कुल ठीक, यानी ये एक साहब मुल्तान डिवीजन वाले, एक डेरा गाजी खान डिवीजन वाले का कहते हैं, उसको भी तो आपने वफाकी वजीर बनाया है। बिल्कुल ठीक, तो वो भी कौन सा जीता हुआ था? फिर किसी ने ज्यादा ही बदतमीजी कर दी, जो भी हो गया, उन्होंने कहा अगर असी इस तरह जीते हैं तो केड़ा मियां नवाज शरीफ आपे जीत गया। अब बात ये है कि इस हमाम में सारे ही नंगे हैं ना, नून लीग वाले, करिए की वो आप मुझसे पंजाब असेंबली का कोई खड़े होके बोलने लगता है ना, एक एमपी है, तो मुझे उस सीट पे गुस्सा आता है कि यार ये सीट तो फलाने बंदे की है, फलाना हमारे बंदे की, ये तो ठग आगे बैठ गए जिनका राइट ही नहीं है। बिल्कुल ठीक। कैसे चल रहे हैं पंजाब के मामलात अभी? बस ठीक ही है, पंजाब के क्या मामला चल रहे हैं,
60 सफ़ों का इश्तिहार आ जाता है, सुबह उठें तो आप लारी अड्डे से स्टार्ट करें, पब्लिक टॉयलेट के ऊपर भी तस्वीर होगी और जो आपका वो गंद का थैला मिलेगा जिसमें आपने ये अभी अब बकरा ईद आ रही है, उसके ऊपर भी बूथी होगी। शौक ही बड़ा है इनको, सिर्फ हर जगह जिधर भी जाऊँ, जिधर भी देखता हूँ तू ही तू है। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल और नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट और कार्डियोलॉजी और हेल्थ सेक्टर में बड़ा काम कर रही है सीएम। असल में ना इस वक्त एक काम और करना चाहिए, पाकिस्तान में स्पीच थेरापिस्ट की भी ज़रूरत है। नवाज शरीफ साहब के शायद कोई मसला हुआ हुआ है, जब से मोदी ने हमला किया है वो कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई उनसे बात नहीं हो रही, क्यों? तो कोई स्पीच थेरापी का मसला है मेरे ख्याल में। वो एक दफ़ा चौधरी शुजात साहब की आई थी वीडियो के, उनको कोई स्पीच थेरापिस्ट थी, वो बोलना सिखा रही थी, वो तो चलो एक हाँ, जेन्युइन बीमारी थी। बीमारियां नहीं। तो ये मेरे ख्याल में कोई मोदी की मोहब्बत में एक बाय डिफ़ॉल्ट बीमारी है, इसका भी कोई थेरापिस्ट का भी बंदोबस्त कर लें। यार हाफिज साहब, आप लोग इस तरह हाउस चलाते हैं, एंड में लोग फिर पीएमएलएन वाले कहते हैं हम कैसे सीरियस हो मामलात को लेकर, ऑपोजिशन सीरियस नहीं है। हाँ, देखें हम तो उनको देखते हैं तो हमें वैसी हँसी आती है। क्यों? यार कोई तीसरे नंबर पे बैठा हुआ है, कोई चौथे नंबर वाला, कोई 5वें नंबर वाला, और जिसको आवाम ने वोट ही नहीं दिया वो आके यहाँ कोई वज़ीर बन गया है, कोई एमपीए बन गया है, कोई पार्लिमानी सेक्रेटरी बन गया है। तो हम उनकी शक्लें देखते हैं, कहते हैं वाह मौला, क्या करम किया हुआ है। मुझे तो बताएं इसलिए ना जो आप कह रहे थे ना खान साहब, तो जो ऐसे लोगों के जिसे कहते हैं नहीं कि एक फ्लूक लगा हुआ है, इन लोगों का ही नहीं बस चल रहा ना, ये किसी भी तरह सुलह ही नहीं होने देंगे खान साहब की, किस तरह खान साहब को बाहर ही ना आ जाए। खान साहब आ जाएं तो खत्म हो जाएंगे। देखिए एक बंदा अकेला 84-85% पॉपुलैरिटी पे बैठा हुआ है इस मुल्क के तूलो अर्ज पे, दूसरी तरफ इनके पल्ले ही कख नहीं है। एक का भुट्टो नहीं मर रहा, दूसरे का कर्ज उतारो मुल्क सवारो नहीं चल रहा, इनने क्या करना है यार।